हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दूसरी पंक्ति के सहखंड का प्रयोग करके डेल का मान हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो दूसरी पंक्ति के मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति जो है हमारा ये हो गया, इसका प्रयोग करके हमें क्या बोल रहा है, सहखंड का मान हमें ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले मान के चलिए कि आपके पास एक डेल है, उसमें क्या क्या तत्व होते हैं। उसमें तत्व होते हैं A11 होते हैं, A12 होते हैं, A13 होते हैं, A21 होते हैं, A22 होते हैं, A23 होते हैं, A31 होते हैं, A32 होते हैं, A33 होते हैं। हमें क्या बोला, दूसरी पंक्ति का यूज करके इसका सहखंड, सहखंड मतलब कोफैक्टर्स का निकालना है। यानी कि यहाँ पे फैक्टर तो हमें याद दिया गया है, इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो कोफैक्टर क्या होगा, जैसे छोटी A21 है तो इनटू में बड़ी A21 इसका जो है सहखंड है, बड़ी A21 हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद छोटी A22 तो दिया गया है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी A22 ज्ञात करना है, प्लस में छोटी A23 हमें दिया गया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, A23, यानी कि हमें सहखंड ज्ञात करना है। तो सहखंड कैसे ज्ञात होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम इसका M11 ज्ञात कर लेंगे, यानी उप सहखंड, उप सारणी का मतलब क्या ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ज्ञात करेंगे सहखंड। तो यहाँ पे सबसे पहले M21 हम ज्ञात करते हैं। तो M21 देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है M21 2 है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 8 और 2 3 है हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 और फिर 2 3 है। तो यहाँ पर से देखिए पहले पंक्ति क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 माइनस में हो जाएगा 16, यानी कि माइनस में 7 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम M22, क्या हो जाए, यहाँ पर से पहला पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 5 गया 15, 5 8 1 3, 5 8 1 3। आई होप कि आपको यहाँ पे तो दिख रहा होगा। 5 गुना 3 तो करेंगे तो 15, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस में हो जाएगा 8। तो हमारे पास क्या है, प्लस में 7 है। अब हम क्या निकालेंगे, M23 हम ज्ञात करेंगे। M23 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो पंक्ति और स्तंभ हमने छोड़ा, तो यहाँ पे 5 3 1 2 बचा है हमारे पास, 5 3 1 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 माइनस में हो जाएगा 3, यानी कि 7 आ गया। अब हम इसका A11 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। तो A21 बराबर हम क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2, प्लस में 1 हो जाएगा, इनटू में M21 क्या है, माइनस में 7 है। तो यहाँ पे माइनस में 1 गुना माइनस में 7, यानी कि प्लस में 7 हो गया हमारा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे A22 ज्ञात करेंगे। यहाँ पे माइनस में 1 पावर पे 2 प्लस में 2 इनटू में जो है हमारे पास क्या है A22, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7, 1 इंटू 7 बराबर में हो जाएगा 7। अब हमारे पास क्या है, A23 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, पावर पे हो जाएगा 2 प्लस में 3 इंटू में 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव में पावर है तो निगेटिव में 7 आ जाएगा, -1 इंटू 7 बराबर में -7। तो अब देखिए इसको कोफैक्टर वाला को अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले A21 का मान हमारे पास क्या है, A21 का मान हमारे पास दिया गया 2, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस में हो गया। अब A22 का मान हमारे पास क्या है, 0 है, और बड़ी A22 का मान क्या है, 7 है, इंटू में 7। और A23 का मान हमारे पास क्या है, A23 का मान हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 14 माइनस में हो गया 7, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला पॉजिटिव में 7। यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। तो यहाँ तक बनने निकले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।